हेलो एवरीवन। देखिए आपके सामने एक नई वीडियो लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे सेंटेंस जो आपको पता चलेंगे, होते दिखते हैं वो कॉन्टिन्यूअस में, लेकिन बनाते नहीं है उनको कॉन्टिन्यूअस में। उनको बनाते कैसे हैं, उनको देख करके पता चलता है कि काम किसमें है। ज्यादातर देखते हैं वो प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस टेंस है या पास्ट के कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन वो या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाए जाते हैं या पास्ट इंडेफिनिट में बनाए जाते हैं। लेकिन बनाते कैसे हैं और समझते कैसे हैं, ये टॉपिक आज हम क्लियर करने वाले हैं। चलिए आइए आज की वीडियो पर ले चलते हैं और ये सिखाते हैं कि होता क्या है। देखो सबसे पहले मैंने लिखा है मैं उसे जान रहा हूँ, तो देखने से पता चल रहा है, रही है, रहे हैं। तो ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन इसको हम कॉन्टिन्यूअस में नहीं बनाएंगे। अगला है यहाँ पे मैं मान रहा हूँ, तो इससे पता चलता है भाई ये कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन इसको कॉन्टिन्यूअस में नहीं बनाएंगे और बनाना भी मत, नहीं तो ये गलत होता है। मुझे लग रहा है, तो भाई देखने में तो ये पता लगता है कि कॉन्टिन्यूअस है, दिखते कॉन्टिन्यूअस है लेकिन होते नहीं। जैसे मैं सब समझ रहा हूँ, तो ध्यान रखने वाली बात है, ऐसा सेंटेंस आपको दिख जाए। मैंने यहाँ पर ऐसे ही 10 सेंटेंस लिए हैं जिनमें रहा है या रही है, रहे हैं, ऐसे शब्द आपको देखने को पीछे की साइड में मिल रहे होंगे। अगर सेंटेंस में ऐसे शब्द पीछे देखने को मिल जाते हैं तो अक्सर करके हमने यही पढ़ा होता है कि ये कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन भाई ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। इनको हम प्रेजेंट में ही सॉल्व करने वाले हैं। कैसे सॉल्व होंगे और बिल्कुल सही भी होंगे, तो चलिए आइए देखते हैं। मैं उसे जान रहा हूँ, तो देखो भाई इसमें क्या है, प्रेजेंट में सबसे पहले आप ध्यान रखने वाली बात है, सबसे पहले लगाएंगे हम सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट। ये हमारा एक फॉर्मूला है, इसको नोट कर लेंगे, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो मैं उसे जान रहा हूं, तो जानना की मीनिंग होती है नो। आपने कभी भी देखा होगा नो के संग कभी भी आईएनजी नहीं लगाते, नोइंग नहीं लिखते कभी भी। ध्यान रखना, आपका सेंटेंस कैसा भी आ जाए कॉन्टिन्यूअस में, कभी आईएनजी नो के साथ आईएनजी मत लगाना, रॉन्ग हो जाता है। तो आप देखने वाली बात है कि हम इसको अब कॉन्टिन्यूअस में नहीं बनाएंगे, तो किसमें बनाएंगे भाई, इसको बनाएंगे प्रेजेंट में। प्रेजेंट में बनाएंगे तो हम कैसे लिखेंगे इसको, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसको मैं उसे जान रहा हूं। तो मैं कौन है इसमें, सब्जेक्ट, मैं कौन है इसमें, सब्जेक्ट, तो हम लिखेंगे आई। अब जानना को कहते हैं नो, ठीक है, आई के साथ एस नहीं लगाते कभी भी वर्ब में, तो ध्यान रखेंगे। आई नो, किसे जान रहा हूं, उसे, हिम, आई नो हिम, यानी सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये आप ध्यान रखने वाली बात है कि भाई पहले नंबर पे आया सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पे आया मेन वर्ब और तीसरे नंबर पे आया ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से हमें बनाना है और ये सही है। अगर आपने बना दिया आई एम नोइंग हिम, तो भाई देखो ये हो गया गलत। आपका टीचर या आपका जांचने वाला जो भी है, चेक करने वाला बंदा, कॉपी को या किताब को या टेस्ट पेपर को, वो इसको कर देगा गलत, क्योंकि नो के संग कभी भी आईएनजी नहीं लगाते। ये पहला फायदा हुआ कि आपको इसे कंटिन्यूअस में कभी नहीं बनाना, दिखता कॉन्टिन्यूअस है लेकिन बनाना नहीं है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अगला है हमारा सेंटेंस, मैं मान रहा हूं कि वह ईमानदार है, मैं मान रहा हूं कि वह ईमानदार है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो बनाने के लिए हमें करना होगा आई एडमिट। देखो मैं मान रहा हूं, तो मैं के लिए आई और मानना के लिए सहमत होना, आई एग्री लिख सकते हैं या आई एडमिट। आई एडमिट, मैं सहमत हूं, इसको हम बोलेंगे मैं सहमत हूं कि वह ईमानदार है, इसको ऐसे बोलेंगे। लेकिन इसमें लिख क्या रहा है, मैं मान रहा हूं कि वह ईमानदार है, आई एडमिट। हम लिखेंगे दैट ही इज ऑनेस्ट, ही इज एन ऑनेस्ट। तो भाई ऐसे बनाएंगे, आई एडमिट दैट ही इज ऑनेस्ट, कैसे लिखेंगे, ही इज ऑनेस्ट। तो देखो भाई इसमें कहीं भी आपको आईएनजी देखने को मिला, नहीं मिला होगा, तो हमने ये वाला बना दिया, ये वाला भी बना दिया। और इससे पहले हमने आपको बताया आई के साथ मैं जान रहा हूं, आई नो हिम, ये वाला भी बना दिया हमने। ये पहला था, ये दूसरा है, दोनों हमने बना दिए। अगला है मुझे लग रहा है कि यह गलत है, मुझे लग रहा है कि यह गलत है, मुझे लग रहा है। तो यहाँ पे ये देखो मुझे लग रहा है, अगर ऐसा आपको फ्रेज या ऐसा शब्द देखने को मिल जाए तो आपको करना क्या है कि इसमें बस आपको लगाना है इट्स सेम टू मी। हम लगाएंगे इट सीम्स टू मी, तो इसका मतलब होता है मुझे लग रहा है, इट सीम्स टू मी, मुझे लग रहा है कि यह गलत है, इट इज रॉन्ग। तो बस आपको दैट इज रॉन्ग ऐसे लिख देंगे, दैट इज रॉन्ग, या फिर इट इज रॉन्ग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा ये तीसरा वाला बनाया और इसमें आपको कहीं भी आईएनजी नहीं दिखी होगी वर्ब के साथ। तो लग रहा है सीम्स, मैंने यहाँ पे लगता है, मुझे लगता है कि यह गलत है, प्रेजेंट में बनाया है और बनेगा प्रेजेंट में ही। सीमिंग नहीं होगा ये शब्द कभी, क्योंकि सीम लगाते हैं, सीम्स लगाते हैं, लेकिन सीमिंग वर्ड होता ही नहीं है, डिक्शनरी में कहीं मिलेगा ही नहीं। तो आईएनजी मत लगाना, आप लगाएंगे इट सीम्स टू मी दैट इज रॉन्ग, ये गलत है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं और ये बिल्कुल सही माना जाएगा। अगर आप इसको दैट इज रॉन्ग की जगह अगर आप इसको ऐसे लिख देंगे इट इज रॉन्ग, तो भी आपका ये सही माना जाएगा। तो आपने देखा कि मैंने तीन बना दिए आपके, और चौथा है हमारा
मैं समझ रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, देखो रहा आ रहा है, तो देखो समझना की मीनिंग क्या होती है, अंडरस्टैंड, ठीक है। और हम इसको कितने बनाएंगे, प्रेजेंट में बनाएंगे। आपको अंडरस्टैंडिंग शब्द नहीं लगा सकते आप, आई एम अंडरस्टैंड, क्या लगाएंगे, मैं समझ रहा हूं, आई अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। आप ये मत लिख देना आई एम अंडरस्टैंडिंग, तो भाई रॉन्ग हो जाएगा, ये सही है, आई एम अंडरस्टैंड। तो बस इतने से आपकी बात बन जाएगी और आपका काम हो जाएगा। आप ध्यान रखेंगे। लेकिन एक शब्द और आया है, सब, तो आप यहां लिखेंगे आई एम अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो ये हो गया हमारा 4 नंबर का। ध्यान रखना, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, मैं समझता हूं सब चीजें, सब चीज के बारे में जानता हूं, ठीक है। तो आप ऐसे बनाना, तो इसको ऐसे मत कर देना आई एम अंडरस्टैंडिंग, तो भाई वो गलत हो जाएगा, ठीक है, ये रॉन्ग माना जाएगा, आई एन जी लगाने से गलत हो जाएगा। दिखता कॉन्टिन्यूअस है, बनाते प्रेजेंट में है, बस आप ये ध्यान रखेंगे। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। अब आगे हमारा अगला जो टॉपिक है, मैंने यहाँ से 5 से लेकर के और 10 तक जो लगाया है, उसमें आपको सब में लग रहा होगा चल रही, चल रहा, चल रहा, चल रहा, चल रहा, आ रहा। तो देखो चल रहा शब्द जब आ जाए और चल रहा, उसके पीछे कोई थिंग आ जाए, मतलब कोई वस्तु, कोई चीज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो सकता है, अप्लायंसेस होते हैं आपके, है ना, पेरिफेरल्स हो सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा शब्द मिल जाए, टीवी चल रही है, तो इसमें आप ऐसे नहीं लगाएंगे टीवी इज रनिंग, गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि वो एक वस्तु है, वो पैर नहीं है, वो चल सकती है, जो वो एक ही जगह रहेगी, लेकिन आपकी जो पिक्चर है, स्क्रीन है, वो चलती हुई दिखाई देगी आपको, बस टीवी नहीं जाएगी कहीं, टीवी वहीं रहेगी, ठीक है। तो आपको ये समझना, टीवी चल रही है तो हम यहाँ लिखेंगे टीवी इज ऑन, टीवी इज ऑन। देखो भाई, इतने से सेंटेंस में आपका काम हो गया, टीवी इज ऑन, सिंपल सा फंडा है। आप कभी ऐसे मत लिखना टीवी इज रनिंग, टीवी इज ऑनिंग, गलत हो जाएगा। आप बस इतना लिखेंगे टीवी इज ऑन। अब अगला है हमारा पंखा इज ऑन, तो मतलब यहाँ लिखेंगे फैन इज ऑन, फैन इज ऑन। अगला है नल चल रहा है, टैप इज ऑन, टैप इज ऑन। सो चल रहा है, सो इज ऑन। रेडियो चल रहा है, रेडियो इज ऑन। फोन व्यस्त आ रहा है, किसी को फोन लगाया, तो कैसे लिखेंगे भाई, हम लिखेंगे फोन इज एंगेज, फोन इज एंगेज। व्यस्त आने को कहते हैं, व्यस्त आ रहा है, एंगेजिंग नहीं करना है, एंगेज करना है। फोन इज एंगेज, व्यस्त है मतलब काम बात हो रही है, ठीक है। तो आपने देखा कि हमने इनमें किसी में भी आईएनजी नहीं लगाया, इसीलिए मैंने हेडिंग को बताया था कि भाई देखते कॉन्टिन्यूअस है लेकिन होते नहीं है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके भी जाएंगे, क्योंकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और आपके काम आने वाली है। धन्यवाद।